दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में अर्थ यानी हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसको ब्लू या ग्रीन प्लेनेट कहा जा सकता है। मगर इस हरे भरे ग्रह पर एक जगह ऐसी भी है जहाँ कोई रंग नहीं बसता, जहाँ जिंदगी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं मिलता। जी हाँ, यह बात हो रही है धूल और रेत की विशालकाय सहारा डिजर्ट की, जो आकार में इतना बड़ा है कि इसके अंदर चीन जैसा देश भी समा जाए। यहाँ का तापमात्रा कभी कभी 50 से ऊपर भी चले जाते हैं और इंसानों के लिए यहाँ पर जीवित रहना तो छोड़ ही दीजिए, 2 पल खड़े रहने में भी पसीने छूटने के अलावा आदत बन जाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि विशाल सहारा डिजर्ट एक समय में हरियाली से घिरा हुआ था और यहाँ पर बारिश भी होती थी और शाकाहारी जानवर भी अपने गुजारे इस रेतीले मैदान में करते थे। और आज भी इस डिजर्ट ने अपने अंदर ऐसे राज छुपाए हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी के सबसे बड़े रेतीले मैदान के बारे में। आखिर इसके अंदर में क्या ही छुपा हुआ है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक नज़र डालिए इस रेत की मंजरी पर। यहाँ दूर दूर तक एक सूखा पत्ता तक नहीं है, पानी का नामो निशान नहीं है और जीवन तो यहाँ से करोड़ों साल पहले ही दम तोड़ चुकी हैं। मगर आज जो दैनिक हालात सहारा डिजर्ट की हैं, आज से करीब 40 करोड़ साल पहले ऐसा नहीं था। तब यहाँ हरी भरी फूल, पत्तियाँ, पेड़, जल, जीवन सब मिल जाते थे। यह दृश्य कुछ अमेज़न के जंगल जैसा हुआ करता था, या यूँ कहिए कि उससे भी ज़्यादा घने और हरे भरे, क्योंकि एक महान जियोलॉजिस्ट एल्बर्ट फिलिप्स ने जब इस रेगिस्तान की खुदाई का जिम्मेदार उठाया तो उन्हें यहाँ पर कई हरे फॉसिल्स मिले, जिनमें सबसे चौंकाने वाले कंकाल था एक शाकाहारी डायनासोर का। और रिसर्चर्स की माने तो ये कंकाल करीब 80 करोड़ साल पुराना था, जिससे साबित हुआ है कि कहीं करोड़ों साल पहले यहाँ जीवन हुआ करता था। और रिसर्चर्स ने माना है कि यहाँ पे घने जंगल हुआ करते थे, तभी शाकाहारी जीव यहाँ पर जिंदा रह पाते थे, वरना जीव जंतु इतनी दूर का सफ़र तय ही नहीं कर सकते थे। और अगर आपको ये बात थोड़ा सा भी हैरानी कर रही है तो अभी तो आपकी हैरानी को और धक्का लगने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं वो एक औरत और 2 बच्चे की कंकाल हैं। मतलब आज से कई साल पहले यहाँ पर सिर्फ एक डायनासोर ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता ही रहती थी, जिसके चलते उन्होंने इस औरत और 2 बच्चे को यहाँ दफनाया था। एक थ्योरी के माने तो ये पूरे सहारा डिजर्ट एक जंगल ही था, मगर करोड़ों साल पहले पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट फिसकने की वजह से एटलस पर्वत का निर्माण हुआ और उसने उत्तर से आने वाली हवाओं को सहारा की तरफ जाने से रोक दिया। जब ये हवाएं वहां तक नहीं पहुंच पाई तब धीरे धीरे हरा भरा सहारा एक सहारा डिजर्ट बन गया। ज़रा आप सोचिए कि अगर ये एटलस पर्वत का निर्माण नहीं हुआ होता तो आज हमारे पास इतना बड़ा जंगल होता जिससे पृथ्वी की आधी ग्लोबल वार्मिंग ही समस्या खत्म हो जाती। यह वाकई में सोचने वाली बात है कि पृथ्वी खुद अपने प्लेट को फिसकती रहती है, रेगिस्तान बनाती रहती है और अंत में सारा ग्लोबल वार्मिंग का दोष मनुष्य के अपने सर पर लेना पड़ता है। वैसे आपकी क्या राय है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सिर्फ मनुष्य की जिम्मेदार है या और भी कारण है? सहारा डिजर्ट का तापमात्रा कई सालों में बढ़ गया है, जिसका कारण इस बार पृथ्वी नहीं बल्कि मनुष्य ही है। दोस्तों, ये रेगिस्तान जितना बड़ा है उतना ही विचित्र भी है। अगर इसका नाम सुनते ही अपनी आंखों के सामने धूल और मिट्टी आ जाती है तो आपको बता दें कि आपकी एजुकेशन सिस्टम में आपकी आंखों में धूल झोंकी है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पानी की बहुत बड़े लेक्स हैं, तो कुछ जगह ऐसा भी है जहाँ थोड़ी बहुत हरियाली अब भी है। और इसका अलावा यहाँ पर एक ऐसा इलाका भी है जहाँ 2016 में इतनी तेज़ बारिश हुई थी जो कई इलाके में बारिश के मौसम में भी नहीं होती। मगर पानी ही नहीं, इस वीरान रेत की टीलों पर बर्फ़ भी पाई जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, सहारा डिजर्ट में बर्फ़ भी मिल चुके हैं। क्योंकि पानी का क्या है, वो तो आपको मार्स पर भी मिल जाएंगे, मगर सहारा रेगिस्तान आपको बर्फ़ की ठंडक भी दिलवा देगा। ज़रा इस अद्भुत दृश्य को ध्यान से देखिए, लाल लाल रेत के ऊपर से सफ़ेद बर्फ़ की चादर। और तस्वीर इस रेगिस्तान की ही है। लगातार बरसती बर्फ़ की वजह से उस समय से इस इलाके में 16 इंच तक की बर्फ़ जम गई थी। वाकई में सहारा डिजर्ट जितना बड़ा है उससे कई ज़्यादा विचित्र भी हैं, क्योंकि आप जितना इस जगह को जानते जाएंगे उतना ही हैरान होते जाएंगे। अभी तक यहाँ पर हमें सिर्फ रेत की मैदान का ही पता था, अब यहाँ पर खंगोर बारिश भी मिल गई, उसके बाद बर्फ़ की बाड़ी भी दिख गई। चलिए
यह तो फिर भी कहीं ना कहीं आम बात है। मान लेते हैं कि करोड़ों साल में तापमान का अदला बदली से इस बारिश और बर्फ के दृश्य देखने को मिल गई। मगर अब तो कितने हैरान होंगे ना अगर मैं आपको बताता हूँ कि ये रेगिस्तान की अपनी एक आंख भी हैं। तो आप क्या विश्वास करेंगे? इस बात को सुनने के बाद आप बहुत हैरान होंगे। तो चलिए इस बात को पता लगाते हैं। रेगिस्तान की आंख के बारे में, जिसको रिचर्ड स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है। कई लोग इसको मॉन्स्टर आई से भी तुलवाते हैं। सहारा डिजर्ट की बीचों बीच ये एक नीली सी देखने वाली आंख की दायरा 50 किलोमीटर का है और ये देखने में हूबहू इंसानी आंख जैसी दिखती हैं। हालांकि ये नीली आंख कब और क्यों कैसे बनाई गई, अब तो अभी तक ये बात राजी है। कई साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि जिस प्रकार की प्रवृत्ति है ऐसे प्रकृति तो नहीं बनाए हैं और मनुष्य की ज्ञान उतना अद्भुत नहीं है जो रेगिस्तान के बीचों बीच निर्माण कर सके। इस रेगिस्तान की आंख ने उससे मॉडर्न सिविलाइजेशन से बनाया होगा, क्योंकि इंसान के द्वारा इसको बनाने के नामुमकिन है। तो देखिए अपने कैसे 4800 किलोमीटर में फैले मैदान में क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सब्र करें तो आप इस रेगिस्तान को दोबारा एक हरे भरे जंगल में बदलते भी देख सकते हैं। साइंटिस्ट के अनुसार सहारा हर 4100 साल में हरे भरे मैदान में बदल जाते हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं बस 4100 साल इंतज़ार करना होगा और फिर आपके सामने होगा अमेज़न जंगल जैसा ही एक विशाल जल जीवन वाला जंगल। अब बात अगर अमेज़न की चिढ़ गई है तो आपको बता दें कि अमेज़न को पालने की जिम्मेदारी सहारा डिजर्ट की ही है। आज से पहले आप ये सोचते होंगे कि सहारा डिजर्ट पृथ्वी के लिए अभिशाप है, इसका मानव जीवन के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। तो आइए आपकी गलतफहमी को दूर करते हुए बता दें कि पृथ्वी के लंग्स कहे जाने वाले अमेज़न जंगल को पोषक तत्व पहुंचाने का काम ये वीरान मैदान ही करती हैं। हालांकि दोनों मैदानों में बहुत ही दूरी है, मगर फिर भी हवाई सहारा की धूल मिट्टी से पोषक तत्व उड़ाकर अमेज़न की विशाल खाड़ियों तक पहुंचा देती हैं, जिससे वहां जल और वन्य जीवन पनपता है। और अगर बात जंगल की करें तो इस मैदान के पास अपने एक जलाशय और हरा भरा जंगल में मौजूद है। दुनिया का सबसे गर्म इलाका भी एक जगह आकर्षित जाती है और रहने वाले जानवरों के जीवन को बनाए रखने वाले ये अपनी कोप में पानी के लिए एक लेक समाये हुए हैं, जिसको आप नेचर का एक वरदान भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इतने बड़े इलाके में एक लौती साफ पानी की झील है और ये झील सालों से ऐसे ही मौजूद है। इसलिए उसी पर सहारा के सभी प्राणी निर्भर हैं और ये झील के पास एक हरी भरी दुनिया है, जिससे देखकर आप बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप सहारा में खड़े हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि कितना बेकार और बेंजार क्यों ना दिखती है इस पृथ्वी पर, हर एक कोना महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार इस रेगिस्तान का भी अपना ही महत्व है। और आज हमने जानी उस विचित्र बातें जो दुनिया के सबसे गर्म और रेतीले रेगिस्तान की। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। थैंक यू।